पुलिस कस्टडी एक ऐसी जगह है जहां पर आदमी को सेफ होना चाहिए, लेकिन क्या हो अगर वही जगह मौत का सबब बन जाए। हाल ही में 9 पुलिस ऑफिसर को डेथ सेंटेंस दिया गया है, पर सच क्या है, किस कोर्ट ने फैसला दिया, कौन कौन से सेक्शन लगे और क्या ये डेथ सेंटेंस फाइनल है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट शाहरुख। आज मैं आपको पूरा सच बताऊंगा कानून के हिसाब से। ये केस तमिलनाडु के साथनकुलम का है, जहां पर एक फादर को और उसके बेटे को पुलिस कस्टडी में लिया गया। उन पर लगाए गए एलिगेशन ये थे कि उन्होंने लॉकडाउन के अंदर लॉकडाउन रूल्स का वायलेशन किया है, पर जो हुआ वो इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, वो एक टॉर्चर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें मारा पीटा गया था, इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिया गया था। ये मार पिटाई इतनी थी कि उनकी अगले दिन मौत हो जाती है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश के अंदर लगभग 8 साल में 1131 डेथ हो चुकी हैं पुलिस कस्टडी के अंदर। इस केस ने देश भर के लोगों को हिलाकर रख दिया। पब्लिक आउटरीच हुआ। मद्रास हाई कोर्ट ने भी इसको सीरियसली ले लिया। उसके बाद ये केस ट्रांसफर हुआ सीबीआई को और बाद में एक डिटेल एविडेंस के साथ चार्जशीट फाइल हुई। इस केस के अंदर उन पुलिस ऑफिसर के ऊपर कई सारे सीरियस सेक्शन लगे। आईपीसी की धारा 302 मर्डर के लिए, आईपीसी की धारा 342 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, आईपीसी की धारा 201 एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए, आईपीसी की धारा 34 कॉमन इंटेंशन के लिए। और अगर टॉर्चर से कन्फेशन लिया गया है पुलिस द्वारा, तो यहाँ पर आईपीसी की धारा 330 और 331 भी लगते हैं। 6 अप्रैल को मदुराई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने जजमेंट देते हुए कहा कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आता है और उन 9 पुलिस ऑफिसर को डेथ सेंटेंस सुना दी गई। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जिन्हें प्रोटेक्ट करना था उन्होंने ही जान ले ली। ये मर्डर के साथ साथ पावर का मिसयूज है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है। इंडिया के अंदर डेथ सेंटेंस तब तक फाइनल नहीं होती है जब तक हाई कोर्ट उसे कंफर्म न कर दे। और इस केस के अंदर भी मद्रास हाई कोर्ट की कंफर्मेशन बाकी है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डी के बासु केस में जो गाइडलाइन जारी की थी, वो सारी गाइडलाइन पुलिस ऑफिसर को माननी पड़ेगी, वरना ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। इस केस के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके ला रहे हैं तो उसका अरेस्ट मेमो भरना बहुत जरूरी है। उसके फैमिली और रिलेटिव वालों को बताना जरूरी है कि आपने उन्हें अरेस्ट किया है, किस जगह से अरेस्ट किया, ये सब उन्हें बताना पड़ेगा और आप कौन से पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस केस के अंदर कहा है कि पुलिस को उसके लॉयर से बात करानी जरूरी है, उसको उसके वकील से बात करानी जरूरी है, उसको एक्सेस देना पड़ेगा कि वो अपने वकील से बात करे। कस्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप उसको सजा देंगे। कस्टडी का मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपको पूछताछ करनी है। कस्टडी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए होती है। यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में होता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरे सिस्टम की होती है। और अगर वही सिस्टम उसके भरोसे को, उसकी जिम्मेदारियों को तोड़ देता है तो यहाँ पर उसकी हार नहीं होती, पूरे कानून सिस्टम की हार हो जाती है। और इसीलिए कानून कभी कभी सख्त सजा दे देता है ताकि कानून पर लोगों का भरोसा रहे, सिस्टम जिंदा रहे।